नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम दहिसर टोल नाके के पास स्थित हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं ये दहिसर टोल नाका है और ये अहमदाबाद हाईवे मार्ग है जो अहमदाबाद के लिए जाता है। मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर दहिसर हाईवे पे चेक नाके के पास होटल इंडस्ट्रियाँ हैं और होटलों के बाहर ये बोर्ड लेके सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले जो कोरोना आया था उसमें साल भर इन्होंने अपने पेट की भूख को किसी तरह से सह लिया, लेकिन दोबारा जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, दोबारा कोरोना की लहर आई है, अब इनके सब्र का बांध टूट चुका है कि आखिर कब तक इनको जद्दोजहद करनी होगी जीने के लिए। देखिए मेरे पीछे देखिए हैप्पीनेस फैक्ट्री है। यहाँ पर देख रहे सामने शटर बंद है और होटल के मालिक और उनके जो कर्मचारी हैं किस तरह हाथों में बैनर लेके खड़े हैं। आइए जानते हैं संतोष पुत्रन से कि किस तरह का प्रदर्शन करना चाह रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से सरकार से। आज हम लोग काशी मीरा होटल एसोसिएशन और मीरा भाईंदर की तरफ से जो हमारा आहार ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसकी तरफ से हम लोग एक साइलेंट प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। हम लोग हमारा ये बोलना है कि ये जो अभी जो लॉकडाउन का जो इन्होंने स्टेप्स लिया है, ये हमारे होटल इंडस्ट्री के ऊपर ताबूत पे जो आखिरी कील मारने का काम किया है। क्योंकि इस तरह अगर ये बार बार हम लोगों को टॉर्चर करते जाएंगे तो हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। अभी आपने पिछले बार मार्च में बंद करवाया, ठीक है, हमको समझ में था कि आप इतनी ज़्यादा लोगों का अगर बीमार हो रहे हैं तो हॉस्पिटल और बाकी बहुत सारी चीज़ों की किल्लत हो सकती है, इसके लिए आपने ये बंद करवाया, तो हमने इसका आपको पूरा सपोर्ट भी किया। लेकिन आपने हमको क्या दिया उसके बदले में? आपने हमारे से म्यूनसिपाल्टी का पूरा टैक्स, हाउस टैक्स हमसे भरवा के लिया। पेनल्टी के साथ में आपने हमारे पूरे पानी के लाइन उखड़वा दिए, आपने हमारे इलेक्ट्रिसिटी के मीटर उखड़वा दिए, आपने हमारे जो बैंक का इंस्टॉलमेंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के हमारे को मार दिया। अभी हमारी ये प्रॉपर्टी है सब जो ऐसे चोरी से थोड़ी ना बनी हुई है, बैंक से लोन लिया हुआ है। अब ये इसका कौन हफ्ता भरेगा? कैसे हम बैंक को क्या जवाब देंगे? बैंक तो अपना आरबीआई का गाइडलाइन लेके खड़ा हो गया। अभी हम क्या हमारी प्रॉपर्टियों को नीलाम करें? अब बार बार अगर हम लोग को ही अगर आप टारगेट करते जाएंगे तो ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री से आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा क्या? हमारे टैक्स से ही आप अपना गवर्नमेंट के लोगों का सैलरी भर रहे हो ना। आप एक काम करो, 8 महीने का आप उनको बंद करवा दो सैलरी सब, आप हमारे से टैक्स मत लो, तब हमको भी समझिएगा कि ठीक है भाई आप भी हमारे साथ में कोऑपरेट कर। ये खाली कोऑपरेट करने का काम हमारा ही है क्या? खाली जो हम व्यापारियों को ही हमने जिम्मेदारी लिया हुआ है। पिछले बार हमने बंद रख के भी हमने हमारे स्टाफ लोगों के घर घर में जाके अनाज बांटा है, लोगों को हमने उनकी सैलरी पूरे कंप्लीट की हुई है। अब कैसे तैसे करके हम लोग थोड़ा लाइन पे आ रहे हैं और आपने वापस अभी लॉकडाउन का नाटक शुरू कर दिया। संतोष जी, आपका कहना है कि सरकार जो है वो जानबूझ के व्यापारियों को परेशान कर रही है? ऑफ कोर्स ये जानबूझ के व्यापारियों को परेशान करने का सब तरीका है। बाकी क्या है आपका? क्या अभी इतना बड़ा जो इलेक्शन का रैली हो रहा है आप लोगों का, उसमें कोरोना नहीं है आपके पास? आपके बसेस है, आपके ट्रेन है, सब चीज़ में क्या कोरोना फैलने का चांसेस नहीं है? ये जितना कोरोना फैल रहा है ये क्या हमने फैला है? होटल वालों ने फैला है, ऐसा आपका बोलना है? सरकार के इस रवैये को क्या नाम देंगे आप? ये देखो कैसा है, अभी आपने तो पूरा देख ही रहे हो, इन लोग तो अपना पैसा जमा कर रहे हैं, सब बटोर रहे हैं, लेकिन इनको हमारे लिए कोई भी सिंपैथी है नहीं। हमारे स्टाफ के लिए, हमारे लिए कोई सिंपैथी नहीं है। ये खुल्लम खुल्ला एक डकैती है। मैं तो बोलता हूँ इनको कोई पड़ी ही नहीं है हमारे किसी भी व्यापारियों से। संतोष जी, आपने कहा सरकार आपसे पैसा बटोर रही है, किस तरह पैसा बटोर रही है, जरा खुल के बताइए ना। देखिए अभी टैक्सेस के नाम पे हमारे को जो एक्साइज का जो फीस आता है, आपने उसमें 1 रुपये की भी रियायत दी कि हमने लास्ट में आपसे थक हार के थोड़ी इंस्टॉलमेंट की गुजारिश की, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। आज 31 मार्च को आपने हमारे से पूरा फीस भरवा के लिया। एक दिन जिसने लेट भरा उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट तक फाइन किया, चार्ज किया। और अगर वो 4.5-7 लाख रुपए एक का फीस है, आपने वो फीस 1 तारीख को भरवा के आप 2 तारीख को बोलते होटल बंद कर दो। ये क्या तरीका हो गया? मतलब जिस तरह से अभी सरकार पे आरोप लग रहे हैं, वसूलीबाज के लग रहे हैं, वसूली के लिए लग रहे हैं, तो आप कहोगे सरकार वसूलीबाज है? प्रिसाइसली, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो भी हो रही है सब हमारे होटल वाले के इंडस्ट्री के दम पे ही हो रही है। जब भी देखो आप 8 बजे का कायदा लगा देते हो, पुलिस अपना डंडा लेके पहुंच जाती है इधर। फिर हमको उसको देखो भाई 4 कस्टमर बैठा है, उनको हटाने के लिए टाइम दो बोलते हैं, फिर उनको पैसा दो। ये तो चलता आ रहा है। ये तो हम लोग तो ये सहन करने के लिए ही बैठे, बाकी क्या है? देखिए मेरे पीछे अक्षित किचन एंड बार, इसके मालिक उदय शेट्टी यहाँ पे खड़े हैं। इनके कुछ कर्मचारी हैं, साथ में संतोष पुत्रन जी हैं जो
होटल इंडस्ट्री एसोसिएशन के यहाँ के अध्यक्ष हैं। किस तरह इनके चेहरे पे मायूसी है, वो इसलिए है कि सरकार पता नहीं अब आने वाले कल कौन सा नियम लागू करेंगी। आइए जानते हैं इनसे। शशि भाई, मैं पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दबंग खबरें का माध्यम से और आप हमारा जो तकलीफ़ जानने का कोशिश किया। मैं ये बताना चाहता कि लॉकडाउन होने का वजह से हमारा खुद का फैमिली हम लोग बहुत तकलीफ़ में, उसका साथ साथ में हमारा जो पीछे काम करने वाला एक होटल में कम से कम 35 से 40 कर्मचारी रहते। हम लोग का मेरा कहना ऐसा है कि एक ही ऐसा इंडस्ट्री है कि क्वालिफिकेशन बिना देके नौकरी देने वाला इंडस्ट्री बोले तो वो होटल इंडस्ट्री। कोई भी आएगा, काम पूछ के आएगा, हम उसको हमारा पास वैकेंसी रहेगा तो 100% आपका क्या क्वालिफिकेशन हम नहीं पूछेगा, वैसे इंडस्ट्री है। लेकिन आज का दिन में हमारा साथ साथ जितना भी कर्मचारी है, काम करने वाला है, उनको लास्ट लॉकडाउन में हमने गाँव भेजा था। उसके बाद हमने बुला के लिया उनको, होटल चालू करने के लिए बुला के लिया। बुला के लेने के बाद अभी 2 महीना भी नहीं हुआ, फिर से लॉकडाउन, 1 महीने का मिनी लॉकडाउन का नाम पे पूरा लॉकडाउन कर दिया। अभी वो लोग जाएगा तो कहाँ जाएगा? 2 महीने में फिर से गाँव जाओ, उनको पगार देवे या कुछ भी खर्चा पानी दे के हम होटल वाला कितना दे सकते? इनका क्या होएगा आने वाला दिन में? आपको ये भी सुनने होगा, अभी तक आप ये सुन के आए कि शेतकारी जो किसान लोग सुसाइड कर रहे हैं। अभी देखो 2 दिन पहले हमारा डोंबिवली में एक होटल का ही काम करने वाला, होटल चलाने वाला नुकसान हो गया, सुसाइड करके लिया। थोड़ा 1-2 महीना पहले काशीमीरा में बहुत 3-4 होटल चला रहा था, उन्होंने सुसाइड करके लिया। सुसाइड नोट में भी लिखा उन्होंने कर्जे के लिए। ये लॉकडाउन का वजह से जिधर मैंने इन्वेस्ट किया उसमें कोई मेरे रिटर्न आने का उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा करके सुसाइड नोट लिख के सुसाइड करके लिया। ये सब सुसाइड को सरकार मजाक में ले रहे, उनको ऐसा लग रहा है कि ये तकलीफ से सुसाइड कर रहे हैं, ये इनको मन में नहीं आ रहा। क्या कहना चाहेंगे आप? उदय अन्ना ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। क्यों मालूम है, अभी मंथ का स्टार्टिंग है, हमारा घर का EMI है, बच्चे लोग का सैलरी है, उसके अलावा हम लोग को और भी लाइबिलिटी से जो पे करना है, बैंक का बिजनेस लोन हुआ, पर्सनल लोन हुआ। आपको याद होगा लास्ट लॉकडाउन में हम ही यही काशीमीरा हॉस्पिटैलिटी कम से कम 100 घर पे गए थे, अनाज राशन सब बांटे थे, लेकिन इस बार हमारा ही खाने का तकलीफ हो गया। देखिए किस तरह से इन्होंने बताया कि पिछले लॉकडाउन में इन्होंने 100 से अधिक परिवारों को राशन बांटे, लेकिन आज इनके लिए राशन कौन देगा, इनके घर परिवार के लिए राशन कौन देगा, इनको अपने राशन की चिंता होने लगी है। बैंकों का ब्याज बढ़ गया है, किस्तें चुकाना भारी पड़ गई है, कहाँ से सरवाइव करेंगे? तभी तो उदय शेट्टी ने कहा कि ये ऐसा दिन आएगा कि हमें मजबूरन आत्महत्या पे उतारू होना पड़ेगा और मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ेंगी। ऐसे कई लोगों ने अभी हाल फिलहाल में की हुई है। हमारे माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि कम से कम होटल इंडस्ट्री के लिए आप सोचिए, क्योंकि लाखों लोगों की रोजगार इस इंडस्ट्री से जुड़ा है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति इस इंडस्ट्री से जुड़ा है। यहाँ पे हाथों में बैनर लिए हुए होटल में काम करने वाला मजदूर खड़ा है, कामगार खड़ा है। इससे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्या व्यथा बताएंगा कैमरे के सामने अपनी। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मिलन थापा है सर। अभी पहले भी लॉकडाउन हो गया था, हम लोग गांव में सेठ ने गांव भेज दिया था। अभी लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन खुलने के बाद फिर सेठ ने हम लोग को फ़ोन करके बोला लॉकडाउन खुल गया बोल के। अभी हम लोग आके 2 महीना काम करके हो गए, फिर लॉकडाउन हो गया। अभी क्या घर में मेरा फैमिली है, छोटा छोटा बच्चे लोग, अभी उन लोग को क्या खिलाएंगे, क्या पैसा बचाएंगे, क्या रूम का भाड़ा देंगे? अभी हम लोग वही चाहता है कि अभी लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं, अभी हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे? आपके जो मालिक हैं पिछले लॉकडाउन में आपको किस तरह से मदद की थी और आप किस तरह से मदद करना चाहते हैं? सर हम लोग तो अभी जाने का टाइम भी ऐसे अचानक लॉकडाउन हो गया था। अभी हम लोग शेड से कुछ भाड़ा मांग के हम लोग गया था नेक्स्ट टाइम जाने का टाइम में। अभी तो आगे 2 महीना हो गया। हम लोग को तो चाहते हैं कि हम लोग को लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, हम लोग तो नौकरी करना चाहते हैं। हमारे बीच पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी हैं। आज होटल इंडस्ट्री वालों ने जिस तरह से काशीमीरा हाईवे प्रदर्शन किया है सरकार के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? ये देखिए, लॉकडाउन ही पूरा जो लगाया है वो विदाउट प्लानिंग के लगा है, गलत तरीके से लगा है। इसके और बहुत सारे पर्याय ये हो सकते थे। होटल व्यवसाय केवल होटल से नहीं जुड़ा है, वो बहुत सारे व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ है। जो भी होटल में सप्लाई होती है, मेन जो था होटल का स्टाफ, ये सारा का सारा जो था ये वापस अपने अपने गांव चला गया था।
कैसे कैसे मना के सब स्टाफ को ये वापस लाया गया। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में होगा, लेकिन होटल इंडस्ट्री में ज़्यादा था क्योंकि 90% स्टाफ जो काम करता है वो अलग अलग प्रदेश से आता है इंडिया में। और कोरोना के अंदर इन सब का एकमात्र वेटर का पगार कितना होता है तो 15,000, 18,000, 16,000, 10,000, 12,000, ये जो हाउस कीपिंग वाले होते हैं उनका सैलरी कितना होता है। एकमात्र था कि वही उनके कमाने का आसरा था। मैं अगर खाली मीरा भाईंदर की बात करूँ तो मीरा भाईंदर में करीबन नहीं तो 10,000 से 15,000 जो है वो स्टाफ खाली होटल में काम करता है। इनका तो चूल्हा जलना बंद हो जाए क्योंकि हैंड टू माउथ वाले, इनके पास कोई सेविंग नहीं है, कुछ नहीं है, और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं उदाहरण देता हूँ, लिकर लाइसेंस के लिए सबने 5-5 लाख रुपए भरे, लेकिन लॉकडाउन में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मैं हाउस टैक्स की बात करता हूँ एग्जांपल, ये सारे सख्ती से बंद थे लेकिन सबसे हाउस टैक्स लिया गया। हाउस टैक्स के अंदर माफ़ी दी कि हमने तो कॉर्पोरेशन मेयर मैडम से कहा था कि, और उन्होंने किया भी कि सभी को हाउस टैक्स जो है 50% छूट दिया, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। सबसे कमर्शियल हाउस टैक्स लिया, हाउस टैक्स भी लिया, बाकी टैक्सेशन भी लगे। कुछ लोगों ने अपने स्टाफ को घर पे बैठ के खिलाया। इस परिस्थिति में कैसे कैसे वो उभरे थे। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी की, बहुत सारे लोग जो है होटल बेच के चले गए, बहुत सारे लोग ऐसे जो कर्ज बाजार हो गए, बहुत सारे जो है बैंक करप्ट हो गए। ये बातें सब इनको नहीं पता। तो अगर मैं होटल की बात करता हूँ तो इस इंडस्ट्रीज़ को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इससे करोड़ों रुपये का रेवेन्यू, GST, बाकी अदर रेवेन्यू ये भी जुड़ा हुआ और कई परिवार के घर जुड़े हुए हैं। बाकी व्यवसाय के अंदर भी है। आपने होटल का पूछा इसलिए विशेष होटल का कहता हो कि ये तरीका गलत था। एक तरफ हम कहते हैं कि 50 आदमी की शादी आप कर सकते हो, उसके लिए अलाउड है। उदाहरण देता हूँ, मुंबई की जितनी 5 स्टार होटल है उसके अंदर कॉफ़ी शॉप अलाउड है, रूम के अंदर अगर गेस्ट आता है तो वो अलाउ है, लेकिन रेस्टोरेंट में खाना खाने आएगा तो अलाउ नहीं। ये मेरी तो समझ के बाहर है एग्जाम्पल। तो ऐसी बहुत कई सारे भाजी वाले जो एसेंशियल सर्विसेज ये बोलते हैं, कई सारे भाजी वाले, वो किराने वाले, ग्रोसरी वाले, वो दूध वाले, इनका सब व्यवसाय होटल से जुड़ा हुआ है। आज उनकी परिस्थितियाँ इतनी गंभीर हो गई है। कई लोग, मैं यकीन बोलता हूँ और लोगों को लगता होगा ये कैमरे पे बोलने के लिए, मुझे कल ही मेरे स्कूल से पता चला, एक मेड है, जैसे ही उसने लॉकडाउन माना सुना, ये मैं भगवान को स्मरण करके बोल रहा हूँ, झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं, वो चक्कर आके नीचे गिर गई। उसको पूछा क्यों? बोला मैडम मेरा हस्बैंड जो है वो एक होटल में काम करता है, वो तो सुसाइड कर लेगा, क्योंकि कैसे तैसे हम लोग फिर खड़े हुए और वो लिटरली मतलब नौकरी कर रहा है हस्बैंड, फूट के रोने लगी स्कूल पे, वहीं चक्कर आके गिर के ये महिला। आप सोचिए ऐसी कई सारी परिस्थितियां हैं जिसके ऊपर सरकार ने विचार करना चाहिए था। लॉकडाउन एकमात्र विकल्प नहीं है। और मैं कह रहा हूँ 3 दिन से लॉकडाउन है, केसेस तो आपके आज कल 550 हो गए, केसेस आपके 550 हुए, इसलिए आपको करोड़ों को रोकना ज़रूरी है। ये खाली जो सरकार ने बोला आदेश आके निकालते, ये बंद, ये चालू, ये बंद, ये चालू, बस इतना ही है इसके अंदर। मुझे आप बताइए भाजी मार्केट में ज़्यादा गर्दी होती है कि रेस्टोरेंट में ज़्यादा गर्दी होती है? तो ऐसे बहुत सारे व्यवसाय है जिसके अंदर छूट दी जा सकती थी या समय बांधा जा सकता था। होटल वाले को हम ये बोल सकते थे कि आप सुबह 7 से लेकर 8 नहीं, खाली शाम को 6 से लेकर 10 बजे तक ही करो, 4 घंटे ही उनको देते, वो अपना गुजारा कर लेते। कपड़े वाले को अलग दे सकते थे, किराने वाले को आप सुबह अगर 7 बजे बुलाते और 2 बजे तक बोलते तो भी उनका काम चल जाता। भाजी वाले को आप 10 बजे बुलाते, 2 बजे तक चलाते, तब भी उनका काम चल सकता था। फैक्ट्री जो है एग्जांपल सुबह 7 बजे अली चालू करो, 4 बजे बंद करो, तो भी चलता था। ट्रैफिक को जो है पब्लिक की ट्रैफिक डाइवर्ट हो सकती थी, लेकिन इस पर कोई तरह का निर्णय नहीं हुआ है और आज पूरा महाराष्ट्र नाराज़ है। नाराज़ से ज़्यादा ये कहूँगा बहुत ज़्यादा चिंतित है कि आगे का गुजारा कैसा होगा। बहुत सारे मैं कहता हूँ बैंकों के इंस्टॉलमेंट नहीं भरे, बैंकों ने प्रॉपर्टियाँ सील की है, कोई राहत नहीं देखी है इसके अंदर। उस समय जब कहा था कि आप नहीं भरेंगे चले गए, लेकिन जैसे ही फिर लॉकडाउन में सब धड़ाधड़ बैंकों ने सील करना शुरू किया, इंटरेस्ट लगाना शुरू किया, कई सारी प्रॉपर्टियाँ बिकी है, कई सारे होटल बंद हुए हैं और आने वाले समय के अंदर और ये घातक होगा, ऐसा मेरा मानना है।